इसको हमने लीस्ट लिख दिया, ये सुपरलेटिव डिग्री होती है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। बच्चों को कंपैरेटिव डिग्री बनाने में एक ही चीज की आदत होती है, वो होती है मोर की। बेटा जरूरी नहीं हमेशा मोर हो, मोर ज्यादा को दिखाता है और मोरनी कम को दिखाती है, यानी कि लेस, मोरनी नहीं लेस, ठीक है। मोर ज्यादा की बात करता है, उसी तरीके से लेस भी अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री होता है जो कम की बात करता है। तो अगर लेस लगा रखा है इसके साथ में देन एकदम करेक्ट है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे आगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, माई रिक्वेस्ट शुड बी कंसिडर्ड। अब देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिस पर बहुत सारे बच्चे डिबेट करने को भी तैयार होंगे। जिन लोगों का सही हुआ है वो एकदम ऐसे, भाई साहब यही आंसर है, और जिन लोगों का गलत हुआ है ना, वो बस इंतजार कर रहे हैं कि दो चार थोड़े से पढ़े लिखे लोग बस ये कह दें कि बेटा जो एसएससी ने दिया है वो गलत है, चैलेंज करो। ये हालत है बच्चों की। अब देखेंगे भाई, देखो माई रिक्वेस्ट शुड बी कंसिडर्ड। अब देखो पहली बात तो डू नहीं लगाते हैं हम जब बात करते हैं इंपेरेटिव की, तो इसको हटा देंगे। दूसरा माइन रिक्वेस्ट भी नहीं लिखते हैं, तो पहला गलत हो गया। दूसरा प्लीज हैव कंसीडर, हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये भी हट गया। अब दो ऑप्शन आपके साथ में है, इंपेरेटिव सेंटेंस है कंसीडर माई रिक्वेस्ट या फिर प्लीज कंसीडर माई रिक्वेस्ट। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर बी होगा, पता है क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर रिक्वेस्ट और प्लीज तो एक साथ ही नहीं आते, है ना। बेटा जब रिक्वेस्ट वर्ब होता है ना, तब रिक्वेस्ट और प्लीज एक साथ नहीं आते बेटा। लेकिन जब रिक्वेस्ट नाउन है ना, तो मैं क्या कहूँगा, मेरी रिक्वेस्ट को कंसीडर करो प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट जो है उसको कंसीडर करो, उस चीज के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो बेटा इस केस में रिक्वेस्ट के साथ में प्लीज धूमधाम से आता है, ढोल नगाड़े के साथ आता है। और जनरली जब हम रिक्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मेरी किसी चीज को कंसीडर करना है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, हम हाथ जोड़ रहे हैं कि हमारी रिक्वेस्ट मान लीजिए। एसएससी वालों प्लीज हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कंटेंट जो आपकी टीम है जिससे आप आउटसोर्स करा रहे हैं या जो भी करा रहे हैं, प्लीज अगर आप किसी से आउटसोर्स कराते हैं तो किसी ढंग के बंदे से आउटसोर्स कराइए। ऐसा लगता है कि कंटेंट बनाते टाइम पे उसने कुछ माल फूंक रखा हो। दिखाऊंगा कैसे माल फूंक रखा हो। जब मैंने क्वेश्चंस देखे ऐसी फीलिंग आई यार छी, सच में। तो हम हाथ जोड़ के एसएससी वालों से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज कुछ ऐसे लोगों से कंटेंट बनवाइए जिनको इंग्लिश की नॉलेज हो, जिनको इंग्लिश आती हो, एटलीस्ट ऐसे लोग हों जिनको इंग्लिश आती हो भाई। तो भाई देखो इसका कहने को ये गलत नहीं है, लेकिन बेटर आंसर ये है। हमेशा वॉइस नरेशन में आपको बेटर चूज करना होता है, तो बेटर आपका डी ऑप्शन है, ठीक है। बाकी अगर आपका मन है चैलेंज करने का, धूमधाम से चैलेंज करिए, 100 रुपये में क्या जा रहा है। आ जाइए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अ गुड लीडर शुड बी रेडी टू डैश क्रिटिसिज्म। बेटा आप क्रिटिसिज्म को आप क्या करोगे? देखो सेटल करने का मतलब होता है कि अगर आपको किसी ने क्रिटिसाइज करा है तो आप ना उसका सही से हिसाब किताब करो, है ना, समझ रहे हो, हिसाब किताब। तो गुड लीडर ये तो करेगा नहीं कि अच्छा बेटा क्रिटिसिज्म करेगा, आ बेटा आप फोपचे में आ तू हवेली पा जाना, है। वो तो नहीं करेगा, तो सेटल तो नहीं करेगा। दूसरा क्या गुड लीडर कैरी करके रखेगा क्रिटिसिज्म को, लाओ जी सर पे रखो मैं लेके जाऊंगा इसको बोझा को, ना जी। दूसरा मीट करने का कोई मतलब ही नहीं है। हम अपने टारगेट्स को मीट करते हैं, हम किसी पर्सन से मिलने जाते हैं, लेकिन हम क्रिटिसिज्म को मीट नहीं करते हैं। भी फेस क्रिटिसिज्म, ठीक है, क्रिटिसिज्म को झेलना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। पढ़ेंगे भाई आगे। विलफुल डिस्ट्रक्शन, भाई वन वर्ड का क्वेश्चन आया, दो वर्ड को आपको एक वर्ड में कन्वर्ट करके बताना है, जल्दी से आंसर करेंगे। दो वर्ड की जगह पे एक वर्ड लिखना है, इतना ही वन वर्ड है बस। आ जाओ भाई। विलफुल डिस्ट्रक्शन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखो भाई एक वर्ड है डिजास्टर। डिजास्टर नेचुरल हुआ करते हैं, डिजास्टर भी खत्म होती है चीजें, वही होता है। एक वर्ड है कैलेमिटी, ये भी नेचुरल होता है जनरली, ठीक है। कंबसन बेसिकली आग जो लगती है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिला के जो आग लगाई जाती है उसको कंबसन कहते हैं। सैबोटेज का मतलब होता है जानबूझ के किया गया डिस्ट्रक्शन, जानबूझ के की गई बर्बादी। नेक्स्ट, द हाउस दे बॉट वॉज, देखो स्पेसियस देन इज द कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन मोर। तो एक बात बताइए, आपके पास में पूरी ग्रामर पड़ी है,
पूरी वोकैब खुली पड़ी है, पूरा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है। अबे बदतमीज, एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे है कि देन के साथ में कंपैरेटिव डिग्री आती है, उसमें 2-2 क्वेश्चन बनाने की क्या जरूरत है? पूरी ग्रामर में आपको यही समझ आया? यही 2 कॉन्सेप्ट मिले? अरे इतनी सारी ग्रामर पढ़ी है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इतना सब कुछ पढ़ा है। ये मोर और देन ही समझ आ रहा था उसको। इसीलिए ठीक लोगों से कंटेंट बनवाना चाहिए, क्वेश्चंस उससे